हाय दोस्तों, जिज्ञासा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय भवन का द्विघात समीकरण का 1 से लेकर के 10 तक का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूं। द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3A भारतीय भवन बुक का है। क्लास 10th का 1 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित समीकरणों में द्विघात समीकरण पहचाने। 1 नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है और 10 क्वेश्चन में हम लोगों को द्विघात समीकरण का पहचान करना है। पहला क्वेश्चन है 6 स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोगों को यह पहचानना है कि द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह इस रूप का होता है। ये अगर इस रूप में है तो हम लोग मानेंगे कि द्विघात समीकरण है, नहीं अगर इस रूप में नहीं है तो हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। और एक और कंडीशन है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। हम लोगों को यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हम लोग x पर सिर्फ ध्यान देंगे, संख्या पर ध्यान नहीं देंगे। द्विघात समीकरण में x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संख्या के पावर 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0, जहाँ a बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं, यह तो द्विघात समीकरण के रूप में है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि a इक्वल टू 0, a जो है 0 के बराबर है। ये a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में a 0 के बराबर है, तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला का 3 दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, इस सबसे पहले इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इसको गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, बच गया हमारा 3x इक्वल टू 0। यह इस पर पावर जो है स्क्वायर नहीं है, पावर 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5। यह द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं। यह इसको मान लेते हैं a, इसको मान लिए b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a के जगह पर x है तो x का स्क्वायर, और b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक्स 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0। ये अब x का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स 0 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 है, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्रॉस गुना करते हैं तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, एक्स के पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर यह जो हमारा समीकरण निकला है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है 4 दिया हुआ है, लेकिन द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1 का 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाई एक्स। इसका पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो x में x से गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और x से x कट जाएगा तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर इस दोनों को इस साइड लाएंगे, ये दोनों प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 आ गया, तो यह द्विघात समीकरण नहीं हुआ। द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए।
अतः यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक का 7 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यू। अब यहाँ पर हम लोग इसको पहले कैलकुलेशन करेंगे। एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू इसको a माइनस बी के होल क्यू पर तोड़ देंगे। a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए के जगह पर एक्स है और बी के जगह पर 2 है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, जो बच गया उसको हम लोग लिख देंगे माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू ये माइनस 2 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा -8 माइनस गुना करेंगे तो 6x²। यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 4 या 12x। अब यहाँ पर इस सब को इस साइड ले आते हैं, ये माइनस में है, ये दोनों इस साइड आएगा तो प्लस में, और ये 12x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 6x² माइनस 4x² माइनस एक्स माइनस 12x प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर 6x² में से 4x² घटेगा तो हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 12x हो जाएगा माइनस 13x, और ये 2 और 8 हो जाएगा 10। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, x के पावर 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक का 8 है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू इसको गुना कर देते हैं 2x माइनस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x², एक का स्क्वायर 1, और ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 2x माइनस 4। ये 2x से 2x खत्म हो गया। अब ये माइनस में था, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x² प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x² प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा मैक्सिमम पावर आ गया 2, तो यह द्विघात समीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक का 9वां सवाल है। यह दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 7 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर हम लोग इसको गुना करेंगे। x में x से गुना करेंगे तो x², x में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 7। यहाँ पर हम लोग इसको a मान लेते हैं, इसको b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। यहाँ पर अब x² प्लस x प्लस 7 इक्वल टू x² माइनस 4 हो गया। x² से x² खत्म हो गया, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पावर जो है, ये समीकरण में ये जो पावर है यह 2 नहीं है, तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह एक रैखिक समीकरण हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक का 10, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे हम लोग। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। x² 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 4x प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ पर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x² माइनस 4x माइनस 2x, और ये 4 और 2 6 हो जाएगा, माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x² माइनस 4x माइनस 2x हो जाएगा 6x, 6 3 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर यह x² हमारा मैक्सिमम पावर 2 आ गया। द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो यह द्विघात समीकरण
है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 5 होगा? क्यों? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समीकरण लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 2 इजकल टू 0। यहाँ पर मूल कहता है 5 होगा कि नहीं होगा ये जांचना है। तो इसके लिए हम लोगों को x बराबर 5 रखने पर जहां जहां x है वहां पर इस समीकरण में हम लोग 5 बैठा देंगे। 2 गुने 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 5 प्लस 2 इजकल टू 0। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 5 गुने 5 हो जाएगा 25 प्लस 2 इजकल टू 0। 50 और 2 जोड़ेंगे पहले तो हो जाएगा 52 माइनस 25 इजकल टू 0। 52 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 27 इजकल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मूल, अगर किसी समीकरण का मूल अगर दिया हुआ है और है तो 0 इजकल टू 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर 27 इजकल टू 0 आया है, यह संभव नहीं है। अतः हम लोग लिखेंगे कि 5 इस समीकरण का 5 इस समीकरण का मूल नहीं है, क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि x इजकल टू 1 समीकरण 3x² माइनस 2x माइनस 1 इजकल टू 0 का हल है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समीकरण लिखते हैं 3x² माइनस 2x माइनस 1 इजकल टू 0। अब यहाँ पर जहाँ x है x इजकल टू हम लोग 1 रखेंगे। x इजकल टू 1 रखने पर जहाँ इस समीकरण में x है वहां पर हम लोग 1 मान पुट करेंगे तो 3 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 2 गुने 1 हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 0। माइनस 2 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3 इजकल टू 0। 3 में से 3 जब घटेगा तो हो जाएगा 0 बराबर 0। यहाँ पर दोनों 0 आ गया तो हम लोग लिखेंगे कि x इजकल टू 1 इस समीकरण का हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 का 3 है। क्या x बराबर माइनस 1/2 और 2/3 समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल है? क्यों? तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले x बराबर लेते हैं माइनस 1/2। अब ये समीकरण हम लोग लिखते हैं 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। जहां जहां x है वहां पर हम लोग माइनस 1/2 मान बैठा देंगे। 6 गुने माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1/2 माइनस 2 बराबर 0। 6 गुने माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये माइनस और माइनस मिलकर के हो गया प्लस 1/2 माइनस 2 बराबर 0। ये काट देंगे हम लोग, 2 दूना 4, 2 तिया 6, बच गया हमारा 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया तो 3, फिर यहाँ पर 2 से 2 कटेगा तो 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4। 2 में 2 से गुना करेंगे माइनस 4, 3 और 1 हो जाएगा 4 माइनस 4 बाई 2 इजकल टू 0। 4 में से 4 गया तो 0/2 बराबर 0। 0 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 0 इजकल टू 0। एक हमने निकाल लिया है। अब दूसरा में देखेंगे हम लोग। दूसरा में दिया हुआ है x इजकल टू 2/3, यानी कि समीकरण में अब हम लोग
ऊपर वाला जो समीकरण दिया हुआ है इसमें जहां x है वहां पर हम लोग 2/3 मान बैठाएंगे, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। जहां पर x है वहां पर हम लोग 2/3 मान बैठा देंगे, माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको काट देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, गुना करेंगे 2 और 4 को तो 8 हो जाएगा, 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे अब हम लोग, एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से 3 खत्म तो 8 उतरेगा, और यहाँ पर भी 3 से 3 खत्म तो 2, और इसमें इसके नीचे 1 है तो 2 में 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। 8 माइनस 2 और माइनस 6 हो जाएगा माइनस 8/3 इक्वल टू 0। 8 में से 8 जाएगा, 0/3 इक्वल टू 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हो जाता है 0 इक्वल टू 0। इस प्रकार हम लोग देखते हैं दोनों में हमारा 0 आ गया, और 0 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि यह इस समीकरण का मूल है, यह इस समीकरण का मूल है, क्योंकि यह इस समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 का 4, सेम क्वेश्चन है जैसा कि हम लोग इससे पहले बनाए हुए हैं, तो उसी प्रकार का यह क्वेश्चन है। क्या x इक्वल टू √2 और माइनस 2√2 समीकरण x² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0 के मूल है, क्यों? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x बराबर लेंगे √2, और उसके बाद यह जो समीकरण है हम लोग इस समीकरण को लिख देते हैं, और जहां जहां x है वहां वहां पर हम लोग √2 मान बैठा देंगे। हम लोग √2 का स्क्वायर प्लस √2 गुने √2 माइनस 4 इक्वल टू 0। √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पर √2 गुने √2 गुना करेंगे तो 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हमारा हल निकल गया, दोनों 0 आ गया। अब दूसरा कंडीशन में हम लोग x का मान रखेंगे माइनस 2√2। यह जो समीकरण है x² प्लस √2x माइनस 4 इक्वल टू 0, जहां जहां x है वहां पर हम लोग माइनस 2√2 मान पुट कर देंगे, माइनस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 गुना माइनस 2√2 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 8, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 8 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग दोनों 0 आ गया, इसका मतलब यह हुआ कि यह इस समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है, क्योंकि यह इस समीकरण को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। क्या x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4 एक द्विघात समीकरण है, इसके कितने मूल होंगे? तो सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया हुआ है इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर इसको हम लोग तोड़ेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस बी²
इक्वल टू 4। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 4 हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वह 2 होता है। मूल इक्वल टू 2 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का हल समुच्चय लिखे। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इस पर से स्क्वायर हम लोग हटाते हैं तो इस पर रूट चढ़ जाता है, और 9 का वर्गमूल जब वर्ग रूट में से बाहर निकलेगा तो यह प्लस माइनस इसका वर्गमूल हो जाएगा 3। अब इसका हल समुच्चय हम लोग लिख सकते हैं 3 कॉमा -3। यही हमारा हल समुच्चय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है समीकरण x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय लिखिए। तो यहाँ पर यह जो समीकरण दिया हुआ है यह गुणनखंड करके और तब यह अंत वाला दिया हुआ है x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का गुना के रूप में है और इक्वल टू 0 है, तो हम लोग x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, और यहाँ पर इसका भी 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और ये यहाँ पर 3x इक्वल टू 1 और ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसका हल समुच्चय हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं -2,1/3। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर रिक्त स्थान को भरिए। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल, यहाँ पर खाली स्थान है, भरना है, संख्याओं के समुच्चय में है। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और इस पर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो हम लोग इस पर रूट चढ़ जाएगा, हम लोग 5 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। अब यह जो हो गया यह अपरिमेय संख्या का समुच्चय हो गया। यह क्या हो गया, जब ये रूट के अंदर अगर कोई संख्या है तो वह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर हम लोग अपरिमेय संख्या डाल देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हम लोग देखेंगे। निम्नांकित द्विघात समीकरणों में कौन से समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। तो यहाँ पर पहला हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, इस पर से स्क्वायर अगर हम लोग हटाते हैं तो उस तरफ रूट चढ़ जाता है, और यह रूट के अंदर में अगर आ गया है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, यह अपरिमेय संख्या का समुच्चय हो गया। अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 16/7, इस पर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा 16/√16/7। 16 का वर्गमूल होता है 4, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हो जाएगा √7। यह भी हमारा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, चूंकि रूट के अंदर में दिया हुआ है। ये भी हमारा हो गया परिमेय संख्या। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 2x। इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3 माइनस 2x। यहाँ पर 2x से 2x कट जाएगा, बच गया हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। इस पर से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा √3। यह भी हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 इक्वल टू 0। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इस पर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, और 1 का वर्गमूल होता है 1 प्लस माइनस 1। यह हो गया हमारा परिमेय संख्या। यह हो गया परिमेय संख्या का समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है समीकरण का केवल मूल समुच्चय लिखे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
4x² इजकल टू 1, ये गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, x² इजकल टू 1/4। अब इस पर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2, और यह जो आएगा वह प्लस माइनस, रूट के बाहर जब भी निकलेगा तो वह प्लस माइनस में निकलेगा। अब इसका हल समुच्चय हम लोग लिख सकते हैं 1 बार 1/2 कॉमा 1 बार 1 माइनस 1/2, यही हमारा एक हल समुच्चय हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस 16 इजकल टू 0, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा और 16 का वर्गमूल हो जाएगा +-4। अब इसका हल समुच्चय हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर एक बार प्लस में लेंगे 4 और एक बार माइनस में 4, यह हमारा हल समुच्चय हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x² इजकल टू 12, तो यहाँ पर ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 12/3 ये कट जाएगा 4 बार में, x² इजकल टू बच गया हमारा 4, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा +-2। इसका हल समुच्चय हो जाएगा, एक बार प्लस लेते हैं 2 और एक बार -2, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। 9 का पहला है 16x² माइनस 24x इजकल टू 0, इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे और कॉमन हम लोग ले सकते हैं 8x। 8x जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 2x माइनस 3 इजकल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग एक बार 8x इजकल टू 0 लिख देंगे और एक बार 2x माइनस 3 इजकल टू 0, ये गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, ये हमारा हल निकल गया 0,3/2, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 7/5x² इजकल टू 35, ये भाग में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, 35 गुने 5। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 7 गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, 35 गुना 5/7, ये कट जाएगा, 7×5 = 35, बच गया हमारा x² इजकल टू 25। x स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा और 25 का वर्गमूल हो जाएगा +-5, यह इसका हमारा हल निकल गया 5, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 का 3 दिया हुआ है, 9x² + 2 इजकल टू 18, 9x² ये प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 9x² 18 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 16, ये गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, 16/9। अब इस पर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, 16√16/9, और 16 का वर्गमूल होता है 4 और 9 का वर्गमूल होता है 3, और वर्गमूल में जब ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा +-4/3। अब इसका हल हो गया एक 4/3 प्लस में और -4/3, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है एक चौथा क्वेश्चन है 11x² माइनस 8 इजकल टू 8 माइनस 14x², ये 14x² माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25x² इजकल टू 16, ये गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, 16/25। अब हम लोग इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, √16/25। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5, प्लस माइनस में दे देंगे। अब इसका हल हो गया 4/5, एक बार प्लस में एक बार -4/5, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का एक समीकरण 6m² माइनस 7m प्लस 2 इजकल टू 0 का हल समुच्चय निकालना है, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है 6m² माइनस 7m प्लस 2 इजकल टू 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि 9th क्लास में भी दिया हुआ है, इसमें इसको गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को हम लोग गुना करते हैं, जब गुना करेंगे तो 12m² आएगा। अब बीच वाला टर्म को हम लोग तोड़ेंगे और तोड़ करके
ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर 12m² आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर या फिर घटाने पर आना चाहिए -7m। तो इसको तोड़ेंगे तो 6m² माइनस 4m माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर -4m और -3m को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7m, और यहाँ पर जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 12m²। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2m। 2m कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3m माइनस 2। यहाँ पर इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे -1, तो हो जाएगा 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर हम लोग कॉमन लेंगे 3m माइनस 2। 3m माइनस 2 जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारा ये 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग बारी बारी से 0 करेंगे। 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इतना 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये भी माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। और ये भी उसी तरह से हो जाएगा 1/2। हमारा हल समुच्चय जो निकला 2/3 और 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 का 2 नंबर समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 का हल समुच्चय लिखे। सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। 1 से 1 खत्म हो गया, बच गया हमारा x² माइनस 2x इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर x और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हम लोग इसको x इक्वल टू 0 लिखेंगे और फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। यही हमारा 0 और 2 हल समुच्चय निकल गया। यही हमारा आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही था। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।